तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। तो आज है हमारा 17 जनवरी। तो आप लोगों को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से चालू होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कहीं एग्जाम चेंज ना हो जाए। तो एग्जाम चेंज नहीं होगा यार, वो अभी काफी दिन है तो वो आ जाएगा। जो एग्जाम सिटी है वो 10 दिन पहले भी आती है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं कि अब 17 तारीख है, तो 17 इसमें 14 दिन और एक दो दिन उसमें, तो मान लेते हैं कि 15 दिन, मतलब मोटे तौर पे हम मान लेते हैं कि 15 दिन हमारे पास अब बचा है। हमारे एग्जाम को केवल 15 दिन बचा है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अब इस 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हम मतलब जितना भी नंबर आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर पाए, इससे बेहतर कर पाए हम एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 विषय होता है, सबको पता है कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके 4 सब्जेक्ट होता है। तो एक सवाल होता है लोगों का कि सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करें। कई सवाल मुझसे भी पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखो, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है कि रीजनिंग में प्रश्न आसान आते हैं। पहली बात तो रीजनिंग में आपको देखना है, अगर 15-20 सेकंड देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो उससे तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ऐसे करना है। तो पहले मैं रीजनिंग सॉल्व करता हूँ, इसलिए कि दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है तब तक। फिर रीजनिंग के बाद हिंदी, फिर जीके, फिर लास्ट में मैथ करता हूँ। बाकी आप जैसे करते होगे, आपने जब जैसे यहाँ पे अपना मॉक टेस्ट लगाते होगे वैसे ही आपको वहाँ भी करना है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है। मैं आपने बता दिया, मैंने रीजनिंग, हिंदी, फिर जीके, फिर मैथ। ठीक है, तो ऐसे मैं करता हूँ। पहले कौन सा सेक्शन करना है आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे हिंदी की। तो देखो, हिंदी आसान है, अब जो पढ़ना आपने पढ़ लिया है। अब क्या करना है, इस 15 दिन में आपको हिंदी में क्या करना है कि आपका स्कोर हो जाए। कुछ चैप्टर होते हैं जो ग्रामर पोर्शन से भी पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन। मैंने यहाँ पे लिख रखा है रख में, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रामर का हर पोर्शन से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कुछ चैप्टर हैं 4-5, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया पर्यायवाची। तो ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ये कंठस्थ करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम पे मैं पर्यायवाची जितना है वो डाल देता हूँ, उतना ही कर लेना। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जितना भी पीडीएफ मैथ का, जीके का सब मैं वहाँ पे अभी डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप पर्यायवाची कर लेना और मुहावरे रिवीजन करते रहना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और मुहावरे हो गया, शुद्धि अशुद्धि लिख के प्रैक्टिस करना। 50-100 जितना आप लिख सको, जो भी आपके पास बुक हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन हो, चाहे यूनिवर्सल हो, जो भी बुक हो उसमें जितना दिया है शुद्धि अशुद्धि उसको पूरा लिख डालो। ठीक है, ये कर लेना है। और मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे जितने भी बिलोंग पूछे गए एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर, वो सारा एक ही जगह मिल जाएगा। आप एक बार पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है, सेम चीज हर चीज का आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको हिंदी में करना है। बाकी हिंदी में प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़ना, इससे आपको पता चलेगा किस पोर्शन में मेहनत करना है। ठीक है, आप सेक्शनल भी लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से, और रोजगार विद अंकित पे मिनी मॉक टेस्ट आता है, उसे जरूर लगाइएगा। ठीक है, उससे पता चलेगा कि आपका कहाँ कमजोर है। तो ये चीज आपको हिंदी में करना है। बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में बहुत से कम लोगों की दिक्कत होती है। रीजनिंग में केवल कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है, जैसे हो गया सीरीज वाला, सीरीज फंस जाती है तो दिक्कत होती है। तो सीरीज में कुछ टाइप ऐसे होते हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सीरीज में कैलेंडर पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है। कैलेंडर, घड़ी, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो रिवीजन करने वाला है, बाकी तो सब प्रैक्टिस पे ही है। तो रीजनिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, रीजनिंग बस प्रैक्टिस में रखना। आप लोग मिनी मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, वो रीजनिंग आपकी बनी रहेगी। 2-3 चैप्टर हैं, वो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ये हो गई रीजनिंग। बात करें मैथ की, तो देखो मैथ बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखो रीजनिंग, हिंदी और मैथ, यही 3 बड़ा रोल निभाता है आपको स्कोर करने में। और मैथ भी ऐसा आता है कि आप मैथ आराम से कर लोगे। मैथ बहुत हैवी नहीं पूछा जाता, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आपको पता चल जाता होगा। मैथ में क्या करना आपको, अब 15 दिन है, तो 15 दिन में आपको 1500 मैथ के क्वेश्चन लगाने होंगे भाई, करने होंगे, कोई सवाल नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि इतना कैसे होगा एक दिन में, तो कंपटीशन आप देख सकते हो किस लेवल का कंपटीशन है, इतना करना पड़ेगा। जैसे आपके मान लेता हूँ 14 से 15 चैप्टर है मैथ में, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं है। उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं करने हैं, जैसे सरलीकरण आपको नहीं करने हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जैसे एलसीएम, लस और मस में कुछ ही टाइप हैं जो आपको रिविजन करने हैं। तो हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, और वो 100 क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है कोई तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो भाई पीडीएफ से थोड़ा सा लगाने की कष्ट कर लेना। उसमें पीडीएफ में
टाइप वाला लगाना, टाइप लगा के, मतलब हर चैप्टर से जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सवाल लगाना है, टाइप लगाना है। अभी मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, एसएससी जीडी के, वो मैथ का मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपने। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत हो रही है पहले उस चैप्टर को करिए, फिर उसके बाद जिस चैप्टर में हो रही है उसको पहले उसको करिए, ठीक है। जिसमें दिक्कत हो रही है सबसे पहले उसको करना है, उसके सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन को देख लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बल्कि एक कॉपी बनाई होगी आपने, उस कॉपी में लिख लेना कि मुझे ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम होता भाई, अगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो एडिट करने सब कुछ करने में, नहीं तो मैं ही हर चैप्टर का हर टाइप का क्वेश्चन करवा देता, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं ये बस बता रहा हूँ आपको कि आपको हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। अब एक दिन में लगाओ, एक ही दिन में लगा पाओगे भाई, पूरे एक दिन बैठो 2 से 3 घंटे देख के, ऐसे करते करते पीडीएफ खोलो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लगाओ, जिस टाइप का नहीं आ रहा है उसको लगाओ, सब नहीं लगाना है, बस देखना है किस टाइप का आपको दिक्कत करता है, उस टाइप का क्वेश्चन लगाना है। हर चैप्टर को एक बार देख लेना है, ठीक है, उसके थ्योरी कर लेना है, ये करना है। मैथ में आराम से मैथ हो जाएगा भाई। बाकी मिनी टेस्ट रीजनिंग का भी, मैथ का भी, और क्योंकि मिनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मिक्स मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। तो हिंदी का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, ये मिनी आपको लगानी है। रोजगार विद अंकित पे आपको मिल जाएगा, या तो टेक्स्ट बुक पे जाके लगा लो। उसके बाद अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की टॉपिक को, तो सबसे पहले मैं जीके की टॉपिक में उठाऊंगा करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर आपको कहाँ से करना है, देखो कुमार गौरव सर का जो उन्होंने 1 साल का जो रिवीजन कराया है, 5 या 5.5 घंटे का क्लास है, वो बहुत जरूरी है आपको करना, ठीक है। तो वो करंट अफेयर का क्लास अच्छे से कर लीजिएगा, उसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वो क्लास आपको करना है, अच्छे से खत्म करना है। अगर 1 घंटे या आधे घंटे भी आप एक दिन में खत्म करते हो अच्छे से देख के, और फिर उसके जो नोट्स मैं डालूंगा उसको रिवीजन कर लेते हो, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। बाकी और कोई मैराथन चलेगा, जैसे लास्ट में RW पे वो करंट अफेयर का कोई मैराथन चलेगा, तो मैं बता दूंगा कि आगे और करंट अफेयर कहाँ से करना है। फिलहाल तो यही एक करंट अफेयर बता रहा हूँ जो कुमार गौरव सर का है, उतना आपको करना है, वो बहुत जरूरी है। 5 घंटे का जो उन्होंने 1 साल का करंट अफेयर रिविजन कराया, वो कर लीजिएगा। करंट अफेयर हो गया हमारा। बाकी संविधान अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, अनुच्छेद जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो कर लीजिएगा, अनुसूचियाँ कर लीजिएगा, संशोधन कर लीजिएगा, बस ये सब चीज़ें कर लीजिएगा संविधान में। बाकी इतिहास में, आधुनिक इतिहास के इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सेम चीज़ भूगोल में भी, मतलब इतिहास भूगोल संविधान अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में देखो, स्टैटिक ऐसा चीज़ है आपका फंसेगा भी नहीं फंसेगा। जैसे दिवस आपको अच्छे से कर लेना होगा, दिवस तो फंसेगा ही। जो संगठन है वो कर लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर ही लेना है, जैसे दिवस हो गया, संगठन हो गया, राजधानी मुद्रा हो गया, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बाकी स्टैटिक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जनगणना हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक ना एक पूछी जाएंगी भाई, तो ये कर लेना प्लीज़। और ऐसे भी स्टैटिक में अगर कोई टॉपिक मिलता है तो मैं लिख के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से करना है। नोबेल पुरस्कार आपको कर लेना है, जितने भी पुरस्कार आपको अभी हाल ही में मिले हैं, तो खोज के स्टैटिक के ये टॉपिक कर लेना। मैं भी एक बार लिख के अच्छे से आपको PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कौन कौन सी स्टैटिक के टॉपिक करने हैं, तो ये आपको करना है। और बात करें अब लास्ट में कि हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं, फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखो, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आपको डेली फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, एक दिन का गैप देके आप लगा सकते हो। और जिस दिन आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, इस बीच में जैसे आपका अभी 120 आ रहा है, किसी मॉक टेस्ट में आपका 140 135 आ गया, आपको लगे कि हाँ अब तक का मेरा सबसे हाई स्कोर है, आपको वहीं पे मॉक टेस्ट बंद कर देना है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं भी कहता हूँ कि मॉक टेस्ट दे के आप डिमोटिवेट मत होइए, लेकिन दिमाग ऐसा चीज़ है ना भाई, डिमोटिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, थोड़ा सा लो फील हो जाएगा कि यार नंबर कम आ रहा है। और ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए। जिस दिन आपका अच्छा स्कोर हो जा रहा है उसी दिन आप मॉक लगाना बंद कर दिए। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का 25 के 25 मॉक टेस्ट लगा लिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही मॉक टेस्ट लगाऊं। हालांकि मैं डेली भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि अब बंद ही कर दूं। बाकी संडे का आपको मिलता ही रहेगा, रोजगार विद अंकित का मिनी आप लगा ही रहे हैं, तो डेली भी लगा सकते हो अगर आपका सब कुछ तैयार है, अगर आप अपने दिमाग को स्थिर रख पा रहे हो, अगर उस नंबर को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दे रहे हो, तो आप डेली भी लगा सकते हो। डेली भी कब तक लगा सकते हो, 1 हफ्ते तक। अब लास्ट में केवल और केवल अपनी रिवीजन पे ध्यान देना है, जितना आप रिवीजन कर सको, ठीक है। मैथ हो, रीजनिंग में तो केवल प्रैक्टिस है, रीजनिंग का डेली आप कहीं ना कहीं से एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए। रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस, हिंदी में भी प्रैक्टिस, रिवीजन। और मैथ का भाई मैंने बताया कि हर चैप्टर को आपको एक बार देखना होगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, वो PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेना। हिंदी का भी डालता हूँ, रीजनिंग का भी डालता हूँ, मैथ का भी डालता हूँ, जीके की भी डालता हूँ, आप वहाँ से एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस, बाकी और कोई डाउट है, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।
तो बस ये आप लोगों को एक चीज़ ये बतानी थी कि अब लास्ट दिन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहना है और अपनी चीज़ों को बस करते रहना है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।